आगे हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां जो है भारत के संविधान का आर्टिकल 53 में दी हुई है कि वो संघ की कार्यपालिका के अध्यक्ष होंगे, हेड होंगे, केंद्र सरकार के, भारत सरकार के मुखिया होंगे, शीर्ष पे होंगे और उनकी सहायता के लिए निर्वाचित जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा बनाई गई मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार काम करेंगे। वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो उनको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा रिकमेंड न किया गया हो। जैसे प्रशासनिक शक्तियों के बारे में अगर बात की जाए तो वो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर उनके द्वारा दी गई सूची के अनुसार वो अन्य मंत्रियों का नामांकन करते हैं। माने ऐसा कोई व्यक्ति जिसका नाम प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री बनाने के लिए ना हो, उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति चाहकर भी मंत्री नहीं बना सकते। अगर वो चाहे किसी का नाम ऐड करना जिसका नाम भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उस सूची में नहीं दिया गया है, तो ये संविधान की अवमानना, संविधान का उल्लंघन माना जाएगा और इस कृत्य के लिए भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकेगा। कितनी बड़ी बात है। तो हमारे देश का राष्ट्रपति जो है वो सारी शक्तियां जो है अपने में निहित नहीं रखता है, क्योंकि भारत में संसदीय अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जैसा कि अमेरिका में है। यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, संसदात्मक शासन तंत्र है, इसीलिए ये दोनों में फर्क है। तो यहाँ जो कुछ भी करेगा भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का हेड होते हुए भी वो मंत्री परिषद की सिफारिश, भारत के प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुरूप काम करेगा। तो ऐसा कोई नाम वो चाह के भी मंत्री परिषद की सूची में नहीं डाल सकता जिसका रिकमेंडेशंस भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा न किया गया। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे प्लस उनके मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे। किसको क्या बनाना है वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा रिकमेंडेड होगा, उसी लिस्ट को वो अप्रूव करेंगे। उसके बाद उनकी प्रशासनिक तमाम पावर है, जो जितने संवैधानिक पद है, जैसे भारत का महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग के अध्यक्ष, ये जितने संवैधानिक पद है उन सब पे नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। परंतु ध्यान रहे कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेके करते हैं, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करते हैं। ये हर जगह लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप काम करेगा। जो सलाह उनको दी जाती है कि ऐसा करिए, ऐसा करना उचित है, तो वो ऐसा काम करेंगे। उसी में विधायी शक्तियां जो आ जाती है, जैसे कुछ कानून बनाने की, उसमें भी उनकी बाध्यता है कि सलाह के अनुसार काम करेंगे और किसी भी विधायी बिल को, किसी भी कानून बनने वाले बिल को वो मना नहीं करेंगे। एक बार अगर मना किया तो सिर्फ इस आधार पे कि इस प्रक्रिया को, इस क्लॉज को देख लिया जाए और दोबारा जो है उसे मना, अगर उन्होंने कोई चेंज किए बिना भेज देता है तो उसको मना नहीं करेंगे, पास करेंगे। उसमें दिया हुआ कि धन विधेयक है, राज्य के परिसीमा में ये सब उनकी बाउंड्री, राज्यों का भौगोलिक बाउंड्री, नाम, ये सब मर्जर वर्जर करना है, धन विधेयक है। तो पहले राष्ट्रपति से पहले अनुमोदन लेने के बाद ही सबमिट किया जाएगा। धन विधेयक 14 दिन से ज्यादा जो है रोका भी नहीं जा सकता है। तो ये सब बातें दी हुई है। लेकिन कोई भी विधायी चीजें जो है अगर बननी हुई है, कानून बनना है, तो उसको एक बार वापस करेंगे और दूसरी बार जब वो आ जाता है सदन से फिर वापस,
तो इसको पास करने के लिए, अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन अगेन यहाँ पे लूप होल है। लूप होल क्या है कि देंगे, सहमति तो देंगे, लेकिन कितने दिन में देंगे ये नहीं लिखा है। मजे की बात देखिए, कितने दिन में राष्ट्रपति उस बिल पर सहमति देगा ये नहीं लिखा है। जैसे धन विधेयक में है कि 14 दिन में अगर नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि वो पास हो गया। तो कितने दिन में वो सहमति देंगे ये चीज नहीं लिखा है। तो इसी का लाभ भारत के राष्ट्रपति 1986 में उठा चुके हैं डालकर संशोधन अधिनियम पे, कि वो क्या किए कि अपने टेबल पे ही रखे छोड़ दिए। जब भी पूछा जाता था कि क्या हुआ, क्योंकि टाइम बाउंड नहीं है, तो वो कह देते थे कि हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये बहुत बड़ा लूप होल है। लेकिन कोई भारत का राष्ट्रपति हिम्मत नहीं जुटाता कि ये कह सके कि हम दे रहे हैं, करते करते सालों निकालते, जैसा कि एक एग्जाम्पल हमने 1986 का दी है। लेकिन ये बहुत बड़ी पावर है, लेकिन कोई इस्तेमाल इसलिए नहीं करता है क्योंकि उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने की पूरी गुंजाइश हो जाती है, इस आधार पे कि आप देश की जो राज्य व्यवस्था है, जो गवर्नेंस है, उसकी प्रक्रिया को आप बाधा पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए कोई जल्दी रोकता नहीं। एक आध एक्सेप्शन केस है, वो आर्टिकल 111 में दिया हुआ है कि टाइम लिमिट का उतने दिन में देगा, ही नहीं लिखा है। सैन्य शक्तियां उनकी है कि तीनों नौसेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों सेनाओं के जो है कंबाइंड रूप से वो अध्यक्ष होते हैं। अध्यादेश लाने की उनकी शक्ति है, विधायक शक्ति एवं प्रशासन के साथ हमने बताया कि क्या है उसमें, कैसे कानून बनता है। अध्यादेश मतलब जब सदन का सत्र न चल रहा हो और किसी मुद्दे पर सरकार को लगता है कि कानून बनाना बहुत जरूरी है, कानून लाना बहुत जरूरी है, तो उसको अध्यादेश के उनसे साइन करा करके एक कानून जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश, ऑर्डिनेंस के द्वारा जारी किया। उसका सेम प्रभाव होता है जैसे सदन में पास किए गए बिल का होता है। एक उनकी शक्ति है क्षमादान की। कोई भी न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी अगर कोई दोषी करार दिया गया है कि इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए, तो मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को है। लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है कि आप गए राष्ट्रपति के पास मिले, साहब दे दीजिए, बड़ी गलती, अब नहीं होगी गलती, ऐसा नहीं है। वो क्षमादान के लिए भी पूरी प्रक्रिया है। वो जो है विधि मंत्रालय से लेकर के और तमाम जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, जिस विभाग से इनिशिएट होती है, उसके थ्रू जाएगा, फिर वो निर्णय लेंगे कि क्षमादान देना है या नहीं देना है। उनको आपात, देश में इमरजेंसी लागू करने की शक्ति है। आपात, अगर युद्ध या संकट है, कोई आक्रमण हो जाता है तो किसी बाहरी देश के द्वारा अपने देश पे, तो आर्टिकल 352 के तहत, और किसी राज्य की व्यवस्था में अगर राज्य सरकार ठीक से काम नहीं करती, कानून व्यवस्था का मामला गड़बड़ हो रहा है और अनरेस्ट, असंतोष है, तो वहाँ भारत का राष्ट्रपति का शासन लगाया जा सकता है, राज्य सरकार को विरोध किया जा सकता है। और 360 में दिया है वित्तीय इमरजेंसी, इसकी जरूरत कभी पड़ी नहीं है अभी कभी, लेकिन 356 का बड़ा मिसयूज, दुरुपयोग, सदुपयोग जो कहिए, ज्यादातर दुरुपयोगी हुआ है। अब तो खैर नहीं सुनाई पड़ता। तो ये सब शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति की, और इसको और भी इन डिटेल आप फोकस करेंगे, और इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको ठीक से समझ लीजिए, कहाँ पे लूप होल है। विधायी शक्तियां में वो टाइम लिमिट नहीं है इसमें। बाकी जो हमने बताया कि प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट के अलावा ये चाह के भी अपना कोई ऐड नहीं कर सकते। उनकी मजबूरी है कि उनकी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। उनको सलाह देने के लिए, देश का तंत्र शासन, गवर्नेंस चलाने के लिए ही मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद है। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के साथ। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, सब्बा खैर, गुड।